गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई भी टेक्निकल एनालिसिस का नॉलेज नहीं हो या कोई भी फंडामेंटल एनालिसिस का नॉलेज नहीं हो, फिर भी आप लोग किस तरह से स्टॉक मार्केट से शेयर को पिक कर सकते हैं और उसमें ट्रेड कर सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहिए। मैं अभी आपको लेके चल रहा हूँ अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पे। तो मैं आपको लेके चल रहा हूँ, पहले तो जरोधा में लेके चलता हूँ। तो ये जरोधा का प्लेटफॉर्म है। इसमें ये वॉच लिस्ट है। इसमें आप कोई भी शेयर को देख सकते हैं और उसके बारे में जान सकते हैं। जैसे अभी ये शेयर देखते हैं, कोल इंडिया। कोल इंडिया का अगर ये चार्ट देखें तो चार्ट में दिखा रहा है कि ये 500, पिछले एक साल में 525 के आसपास से लेके गिर के ये 388 पे पहुंच गया है। तो ये तो डाउनवर्ड ट्रेंड में है। तो आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ रहा हो तो हम किस तरह से ट्रेड करें। अब यहाँ पे एक, जो यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, यहाँ पे एक देखते हैं कि इवेंट का एक ऑप्शन आ रहा है। तो इवेंट का मतलब है कि उस शेयर में, किसी भी शेयर में आने वाले कुछ दिनों के अंदर में जो भी इवेंट आने वाला हो, जैसे कोई बोनस अनाउंसमेंट करने वाला हो या डिविडेंड अनाउंस करने वाला हो, तो आप देखेंगे कि अगर किसी शेयर में बोनस का अनाउंसमेंट होता है या डिविडेंड का अनाउंसमेंट होता है तो उस शेयर में अपवर्ड मूवमेंट आ जाती है। तो जैसे यहाँ देखिए, इसमें भी दिखा रहा है कि समय क्वार्टरली रिजल्ट ही है, मतलब रिजल्ट अनाउंसमेंट होने वाला है। आईसीआईसी बैंक को 29 जुलाई को होने वाला है, 19 जुलाई को होने वाला है। एचडीएफसी बैंक में 19 जुलाई को होने वाला है। इन्फोसिस में 23 जुलाई को होने वाला है। तो फिर उस डेट पे अगर हम देखेंगे तो अगर उसका रिजल्ट अच्छा आया होगा या उसको प्रॉफिट हुआ होगा पिछले क्वार्टर में या पिछले सालों में की तुलना में, अगर पिछले क्वार्टर में प्रॉफिट हुआ होगा तो उसमें अपवर्ड मूवमेंट आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे अभी कोई बोनस वगैरह का अनाउंसमेंट का नहीं दिखा रहा है। तो हम आपको एक और प्लेटफॉर्म पे लेके चलता हूँ। उसका नाम है मनी कंट्रोल। मनी कंट्रोल के बारे में आप लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा। तो आप मनी कंट्रोल में जाएंगे और मनी कंट्रोल में आप क्या करेंगे कि अपना एक अकाउंट बना लेंगे। मनी कंट्रोल में जाके अपना अकाउंट, मैंने अपना अकाउंट बना रखा है। और उसमें अपना प्रोफाइल सिंपल सा है कि आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे और यूज़र आईडी पासवर्ड बना देंगे उसमें। तो उसमें एक आता है, मार्केट में जब जाएंगे तो यहाँ पे एक टेक्निकल ट्रेंड करके आता है। आपके पास कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मतलब टेक्निकल एनालिसिस नहीं आ रहा है, तो आप ऐसे वेबसाइट्स का यूज़ करेंगे जो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके दे देता है। तो ये मनी कंट्रोल जो है वो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके उससे उसमें जो कुछ कंक्लूजन निकालता है और उसके बेस पे आपको प्रिस्क्राइब करता है कि भाई ये शेयर जो है उसमें अप अपवर्ड मूवमेंट आ रहा है या डाउन ट्रेंड आ रहा है या अप ट्रेंड आ रहा है। तो इसमें आप देखिएगा, तो ये मैं गया मनी कंट्रोल में, मनी कंट्रोल के मार्केट में गया और मार्केट में जाने के बाद फिर टेक्निकल ट्रेंड में गया। तो टेक्निकल ट्रेंड में जाने के बाद ये देखिए, अपवर्ड ट्रेंड में कितने शेयर्स बता रहे हैं कि ये अपवर्ड ट्रेंड में है, बुलिश है। ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड में बुलिश शेयर जो है। और उसका डेट कब से है, अच्छा यहाँ पे किस तरह के उसमें आप देख रहे हैं, निफ्टी में देख रहे हैं, बैंक निफ्टी में देख रहे हैं, निफ्टी 500 में देख रहे हैं, निफ्टी 100 में देख रहे हैं, निफ्टी मिड कैप में देख रहे हैं। तो अगर आप केवल निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं या निफ्टी 100 या निफ्टी 200 में करना चाह रहे हैं या निफ्टी 50 में ही करना चाह रहे हैं, तो निफ्टी 50 में तो 50 ही शेयर हैं। तो उसमें आपको शेयर्स मिलने की संभावना कम रहती है, हालांकि इसमें भी दिखा रहा है। अब कौन कौन सा शेयर दिखा रहा है, तो इसमें हम यहाँ पे ये फिल्टर लगाते हैं। हमने निफ्टी 50 का फिल्टर लगाया। और दूसरा, इसमें सॉर्ट करते हैं कि कौन से डेट से हम, या तो परफॉर्मेंस के बेस पे देखते हैं। अगर देखिए, पहले हम परफॉर्मेंस के बेस पे देखते हैं कि परफॉर्मेंस में किसका ज़्यादा रहा, किसका कम रहा, उसके बेस पे। तो इसमें दिखा रहा है कि इन्होंने 18 जून को, ये इसमें इन्होंने बताया था कि अल्ट्राटेक सीमेंट में बाई करने के लिए वेरी बुलिश बताया था इन्होंने। तो उस समय से अभी तक के परफॉर्मेंस इनका जो है 9.57% है। उसका इंटरनल ये जो है ना, ये फूड फूड डिलीवरी ऐप जो है, जोमेटो, हाँ ये जोमेटो का शेयर है। जोमेटो का नया नाम इन्होंने इंटरनल रख दिया है, इटरनल। तो उसमें उन्होंने 30 मई को बताया था, 238 पे जब था, तो उस समय खरीदने के लिए बताया था। उसके बाद ये 7.93% का इन्होंने रिटर्न दिया है। तो इस तरह से सबका बताया है। तो हम वो नहीं करते हैं, हम इसमें दूसरा लगाते हैं, टेक्निकल। इसमें मैंने बहुत सारे शेयरों में ऐसा भी देखा है कि वो इसमें निफ्टी 50 में तो नहीं, लेकिन और शेयरों में जैसे निफ्टी 100 या निफ्टी 200 में देखोगे तो परफॉर्मेंस जो है उनका
जब ये प्रेस्क्राइब करते हैं उसके बाद एक दो 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 तीन चार महीनों के अंदर में वो डबल भी हो जाते हैं, डबल ट्रिपल हो जाते हैं। तो हम अभी केवल निफ्टी का देख रहे हैं, और निफ्टी में ये कब जो टेक्निकल ट्रेंड चेंज होने का जो डेट है उस डेट के हिसाब से देखते हैं। तो इस डेट में देखिए इन्होंने 18 जुलाई को इन्होंने बताया है वेरी बुलिश। ये एक्चुअली ये शेयर मैंने खुद खरीद रखा है। तो ये उस समय 266 पे है, तो ये बता रहे हैं, तो ये अभी आप ले सकते हो। ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मनी कंट्रोल वाले बता रहे हैं। मनी कंट्रोल में इन्होंने टेक्निकल एनालिसिस करके और ये उसका रिजल्ट बता रहे हैं कि ये जो है वो लेने लायक है। उसके बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा, हीरो मोटर को खरीदने को कह रहे हैं, आईटीसी खरीदने को कह रहे हैं। जिसमें ये सारे निफ्टी के हैं, तो निफ्टी वाले ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, बहुत ज़्यादा मूव नहीं करते हैं, लेकिन ये सिक्योर्ड होते हैं। एनटीपीसी देख लीजिए। उसके बाद बजाज फिनसर्व, एचयूएल, एसबीआई, इन सब में ये वेरी बुलिश बता रहे हैं। ठीक है। इटर्नल में भी बता रहे हैं बुलिश, हिंडाल्को बता रहे हैं। तो इसको देख के आप, जैसे ये टाटा स्टील को बता रहे हैं। टाटा स्टील को इन्होंने 24 जून को बताया था 154 पे लेने के लिए। उसके बाद वहां से ये 162 आ गया है। तो ये तो निफ्टी के हैं। अच्छा, इसके बाद टर्निंग बुलिश, जो पहले तो निगेटिव था, अभी जाके वो पॉजिटिव हुआ है। तो वैसे कौन कौन से हैं? तो पहले इसका आईटीसी में देखिए, पहले ये भी बियरिश मूड में था, अभी ये जाके वेरी बुलिश हो गया है। तो इसमें अगर अभी लेते हैं तो अच्छे मूवमेंट आने की संभावना है। हीरो मोटर कॉर्प में भी यही हाल है, पहले वेरी बियरिश था, अभी ये जाके बुलिश हुआ है, वेरी बुलिश हुआ है। और महिंद्रा एंड महिंद्रा में भी, तो ये तीनों जो है, जो पहले की निगेटिव थे, पहले बियरिश थे, अब जाके ये बुलिश हो गए हैं या वेरी बुलिश हो गए हैं। और अगर अप ट्रेंड देखें, बुलिश में देखें, और डेट के हिसाब से देखा जाए, तो हाल फिलहाल में जो इन्होंने दिया है, प्रिस्क्राइब किया है जिन शेयरों को, तो वो 18 जुलाई को ये बता रहे हैं विप्रो का। तो विप्रो का तो मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मैंने पहले खरीद रखा था काफी पहले 270 पर, और ये अचानक कल से 5 7 8 रुपए का कल मूवमेंट दिया था इसने। तो ये इसमें संभावना तो है, इसमें भी ये 5 10 रुपए का ये मूवमेंट आ सकता है। उसके बाद आईटीसी हो गया, एनटीपीसी हो गया, एनटीपीसी में भी मूवमेंट आने की संभावना है। देखिए ये चेंज हो गया इसका, निफ्टी 500 पे चला गया। हम लोग किस में देख रहे थे? हम लोग निफ्टी 50 को देख रहे थे। तो निफ्टी 50 को देख रहे थे, और देख रहे थे टेक्निकल ट्रेंड चेंज के डेट के हिसाब से। तो 18 जुलाई को जो इन्होंने दिया था, 18 के बाद फिर 18 को एक ही दिया है इन्होंने, विप्रो का ही दिया है। और मुझे भी विप्रो तो खुद भी मुझे लग रहा है कि हाँ, ये सही बता रहे हैं कि इसमें संभावना है कि ये मूवमेंट दे सकता है। उसके बाद अगर हम निफ्टी 50 के बाद अगर हम निफ्टी 100 पे जाते हैं, निफ्टी 100 पे जाते हैं, इसमें 100 शेयरों का बंच होता है, तो इसमें ज़्यादा संभावना रहती है कि ज़्यादा शेयर मिले। तो इसमें 18 जुलाई को फिर इसमें भी विप्रो आ रहा है, तो विप्रो निफ्टी 50 में भी है, निफ्टी 100 में भी है। बजाज हाउसिंग का है, बजाज हाउसिंग बुलिस है। बजाज हाउसिंग मुझे भी मेरे भी रडार में है। उसके बाद बैंक ऑफ बड़ौदा है। बहुत सारे हैं, आप देखेंगे तो इसमें अभी आपको ये नहीं कि आप, मैंने बता दिया तो आपको यहीं से देख लेना है, लेकिन ये सारे शेयर जो हैं वो बुलिस हैं। अच्छा, डीएलएफ को 13 मई को इन्होंने बताया था वेरी वेरी बुलिस, और उस समय था 677 पे। अभी देख लीजिए, आप इसका अंतर देख लीजिए, 13 मई को 677 पे, अभी उसका जो प्राइस है वो 845 है। तो आप देख लीजिए कितना, लगभग 150 रुपये बढ़ गया, 24 25%। देख रहे हैं आप? उसी तरह से पुराने अगर आप देखिएगा, तो देखिए 29% बीपीसीएल में 11 मार्च को इन्होंने बताया था 264 पे लेने के लिए, अभी उसका प्राइस है 343। यानी कि लगभग मार्च के बाद 3 4 महीने हुए, 3 4 महीने में 30% का मूवमेंट है। तो लोग तो साल में 15 20% का मूवमेंट का उम्मीद करते हैं कि साल में 15 20% कमाए, ये आपको 3 महीने में ही 30% कमा के दे दिया। उसका जियो फाइनेंशियल का देखिए, 20 जून को इन्होंने बताया था 316 पे लेने 294 पे लेने के लिए,
अभी ये 316 पे है। आईओसी का इन्होंने बताया था 24 जून को 142 पे लेने के लिए, अभी 150 पे है। तो इस तरह से आप, अगर आपको कोई भी नॉलेज ना हो, ये सर्विस जो है मनी कंट्रोल का, पहले तो शायद फ्री था, अभी लेकिन ये कुछ फीस लेते हैं इसका। तो 3 महीने का शायद ये 300 या कुछ रुपए लेते हैं। तो मैंने शायद लिया था कुछ दिन पहले। तो आप, मैं ये नहीं कि मनी कंट्रोल का मैं एडवर्टीजमेंट कर रहा हूँ, आप देख लीजिए, अगर आपको ये ठीक लग रहा हो तो आप यहाँ से देख के और आंख मूंद के भी खरीद सकते हैं यहाँ से। और अच्छे शहरों में खरीदेंगे तो आपको तो अच्छा पैसा बनेगा इसमें फिर। जैसे विप्रो तो अभी मुझे सही लग रहा है। और इसके इसके अलावा भी आप उनके, मेरे बात पे भरोसा ना करें, आप अपना खुद का किसी फाइनेंशियल कंसल्टेंट से सलाह लें। और आपको अगर टेक्निकल एनालिसिस नहीं भी आता हो, तो ये ऐसा एक प्लेटफॉर्म है जो आपको टेक्निकल एनालिसिस करके और उसका जो रिजल्ट आता है, सारे टेक्निकल एनालिसिस देखने के बाद यहाँ पे आपको बताता है वो। तो अगर आपको टेक्निकल नहीं भी आता हो, तब भी आप यहाँ से देख के अच्छे पैसे बना सकते हैं। मैंने पिछले दिनों 3-4 महीने के अंदर में काफ़ी अच्छा पैसा बनाया है इससे। ठीक है। और ये निफ्टी 100 था, उसके बाद देखिए इसमें और भी हैं। जैसे आप अगर आप निफ्टी 100 देखा था हमने, फिर निफ्टी 200 देखते हैं। निफ्टी 200 अगर आप देखेंगे तो उसमें 200 शेयरों का होता है। उसमें फिर देखते हैं कि रिसेंटली इन्होंने क्या बताया है, किसी के शेयर के बारे में बताया है। तो 18 जुलाई को इन्होंने एनएमडीसी के बारे में बताया। एनएमडीसी मेरे पास था, मैंने उसको बेच दिया, कल ही बेचा है मैंने। इसमें फिर गोदरेज प्रॉपर्टी के बारे में बता रहे हैं, एस्ट्रल के बारे में बता रहे हैं, एलकाम लैब के बारे में बता रहे हैं। वो वेरी बुलिस में ये इन्होंने 16 जुलाई को बताया है, ऑयल इंडिया के बारे में, आईटीसी के बारे में। पिछले 2-4 दिनों के अंदर में जो इन्होंने बताया है उसको आप अपने रडार में रख सकते हैं, और उसमें ट्रेड करेंगे तो आपको पैसे बनेंगे। अब इसका पुराना आप रिजल्ट देखेंगे ना, पहले इन्होंने किसके बारे में बताया था, अगर आप देखें कि पहले इन्होंने किसके बारे में बताया था, उसका क्या हाल हुआ। तो देखिए 11 मार्च को इन्होंने बताया था बीपीसीएल के बारे में, 264 पे लेने के लिए, अभी वो 343 है, 29%। एल एन टी फाइनेंस के बारे में बताया था इन्होंने 18 मार्च को, 142 पे था वो उस समय, अभी 203 पे है, 42% रिटर्न है। ब्रिटेनिया के बारे में बताया था इन्होंने 27 मार्च को, अभी वो उस समय वो 4,841 पे था, अभी 5,735 पे है। तो पुराना इसका देखते हैं अगर, तो इनका पुराना तो काफी अच्छा रहा था। तो आज के डेट में भी अगर आप देख के लेते हैं यहाँ से, अगर आपको टेक्निकल ट्रेंड नहीं आता है, अगर आपको टेक्निकल नहीं आ रहा हो, टेक्निकल एनालिसिस या फंडामेंटल एनालिसिस, तो आप यहाँ से देख के खरीद सकते हैं। तो इस तरह से आप पैसे बना सकते हैं। इसमें मैंने पिछले 3-4 महीनों से मैंने इसमें अच्छे पैसे बनाए हैं। तो आप यहाँ से देख के खरीद सकते हैं और आप पैसे कमा सकते हैं। तो आज बस इतना ही, आगे मैं इसी तरह से आपको बताता रहूँगा।